बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बड़ी आम सी इस्तिलाह है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उसके हवाले से आपसे बात करूँगा। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कह रहे होते हैं कि नहीं, मैंने इलाज करवाना है, फ़लाने डॉक्टर से इलाज कराना है, उसके हाथ में बड़ी शफ़ा है। अक्सर आपने ये सुना होगा, और ख़ास तौर पे जो हमारे बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, वो तो ये एक ज़माना था जिसमें बहुत ज़्यादा कहा करते थे, अब भी कहते हैं। अब देखिए, एज़ अ डॉक्टर ओवर आई थिंक 38 ईयर्स तकरीबन मैंने प्रैक्टिस की है, और मैं इसको किस नज़र से देखता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, दुनिया की कोई भी बीमारी क्यों ना हो, उसको ठीक करने वाला तो अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला ही चाहेंगे तो बीमारी ठीक होगी। बहुत से ऐसे मरीज़ जिनको इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ होती हैं, बाज़ औक़ात पता ही नहीं चलता कि वो कैसे ठीक हो जाती हैं। वो अल्लाह की रज़ा होती है, लोगों की दुआएँ होती हैं, तो ये चीज़ तो देखने में आती है। अब एक और चीज़ जो मैंने देखी है वो ये है कि वो मरीज़ जिसको ये 100% यकीन हो कि मैं इस डॉक्टर की दी हुई दवाई खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, यानी अगर ये यकीन इतना पुख्ता हो उसका, और उसके साथ साथ उस डॉक्टर को भी ये यकीन हो कि मैं जो दवाई इसको लिख के दे रहा हूँ ये खाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। यकीन जानिए, अगर ये दो चीज़ें मिल जाएं, इसे शफा कहते हैं। कि डॉक्टर को ये यकीन हो कि जो मैं लिख के दे रहा हूँ वो सही है, और मरीज को ये यकीन हो कि मेरे डॉक्टर ने ये लिख के दी है ये सही है, ये इक्वेशन मिल जाएगी तो आप समझिए शफा उस डॉक्टर के हाथ में आ जाएगी। ये यूनिलैटरल नहीं है, सिर्फ डॉक्टर के हाथ में शफा नहीं होती, ये मरीज की सोच, उसका यकीन और डॉक्टर का यकीन जब मिलता है तो इससे शफा बनती है। तो इसलिए ये सिर्फ डॉक्टरी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये याद रखिएगा, ज़िंदगी में जब भी कोई काम करें आप, अगर आप उस यकीन के साथ करेंगे और जिस शख्स से आप हेल्प लेना चाह रहे हो उसका भी ये यकीन हो कि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो कामयाबी आपके करीब आ जाएगी। और मैंने ये भी देखा है कि जहाँ पे इस सोच में मिलावट आ जाती है, जहाँ पे इस सोच में शक व शुबूब आ जाते हैं, वहाँ फिर मेरी किताब है तीसरा जन्म, तो उसका जो पहला ओपनिंग सेंटेंस है वो मैंने इसी तरह लिखा है कि जिन मरीज़ों को ठीक होने का यकीन होता है वही ठीक होते हैं, जिनको सिर्फ उम्मीद हो वो कुछ बेहतर हो जाते हैं, और जिन्हें शक हो वो कभी ठीक नहीं होते। तो इसलिए ज़िंदगी में शक से ऊपर बाला हो के सोचे, बल्कि बाला हो के नहीं, उस यकीन के साथ जो हाईएस्ट लेवल ऑफ यकीन है। तो आप देखिए, चीज़ें आपकी चाहत के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक होना शुरू हो जाती हैं, और ख़ास तौर पे आपकी सेहत। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको ये भी देता हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर, अभी आजकल अगर हम कोरोना की मिसाल ले लें, तो कोरोना में आपकी जब वैक्सीनेशन हो रही होती है तो उस वैक्सीन की तैयारी में इसका एक ट्रायल करते हैं जिसमें कुछ लोगों को वैक्सीन लगाते हैं और कुछ लोगों को वैक्सीन नहीं लगाते, पर उनको यही कह रहे होते हैं कि हम तुम्हें वैक्सीन लगा रहे हैं। तो जिनको वैक्सीन नहीं लगती उनमें से भी कई ऐसे होते हैं जिनकी एंटीबॉडीज पैदा हो जाती है, इसलिए कि उनको यकीन होता है कि हमें वैक्सीन लग रही है। तो इसलिए ये इतना फ़र्क पड़ता है। और मैं एक छोटा वाक़या आपको और सुना दूँ अपना ज़ाती ज़िंदगी का। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे बड़ा सीवियर पेन हुआ करता था और रात को नींद नहीं आती थी। तो मैं CMH पिंडी में था, तो मैंने अपनी नर्स को कहा, रिक्वेस्ट की उससे कि मुझे रात को टीका लगा दिया करें नींद का। तो वो पहले तो ना मानी, मेरी बहुत मिन्नत समाजित करने के बाद वो रात को आती और एक टीका लगा के चली जाती और मैं सो जाता। तो 3 हफ्ते के बाद जब उसकी ड्यूटी चेंज होने लगी तो वो आई, तो मुझे कहने लगी कि डॉक्टर साहब, मैं मेडिकल स्टूडेंट था तो उनको मेडिकल स्टूडेंट को डॉक्टर ही कहते हैं सारे, तो कहने लगी डॉक्टर साहब, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि पिछले 3 हफ्तों से मैं आपको नींद का टीका नहीं लगा रही थी, मैं आपको पानी का टीका लगाती थी। और ये भी उसने कहा कि वो लगा के आपको यकीन होता कि ये नींद के और सो जाया करते थे। तो ये बात उसने उस वक्त मुझे कही कि देखें, असर जो होता है वो टीके या दवाई में नहीं होता, वो आपके यकीन में होता है। और कहने लगी कि मैं इसलिए आपको बता के जा रही हूँ क्योंकि कल आप फिर यही तकाजा नई नर्स से करेंगे तो हो सकता है वो सचमुच का टीका आपको लगाना शुरू कर दे। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि
شفا جو ہے وہ آپ کا یقین اور ڈاکٹر کا یقین جب مل جائے گا تو پیدا ہو جائے گی. تھینک یو.